हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ऋषि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय किस कालक्रम के अंग्रेज अधिकारियों को कहा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस एक वीडियो से इस बात की 100% की गारंटी है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके पास होंगे उन सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया? 1757 ईस्वी में। गवर्नर जनरल का जो कालक्रम है ये कब से है? 1757 से लेके 1773 ईस्वी तक। इस बीच में जितने भी अंग्रेज अधिकारी बनाए गए उनको क्या कहा गया? बंगाल का गवर्नर कहा गया। गवर्नर कैसे बनाए गए, शुरुआत कैसे हुई? 1757 के प्लासी के युद्ध में 1757 का प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने। और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके बंगाल पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर लिया। और कंपनी द्वारा 1757 ईस्वी में पहला बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछता है बंगाल का पहला गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? रॉबर्ट क्लाइव को। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक माना जाता है। भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है बंगाल के गवर्नर के पद के बाद कौन सा पद आता है? बंगाल का गवर्नर जनरल। इसका कालक्रम क्या होता है? 1774 से 1833। इस बीच में जितने भी अंग्रेज अधिकारी आए उनको क्या कहा गया? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का गवर्नर जनरल का पद कैसे आया इसको देखते हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। (1773) में रेगुलेटिंग एक्ट आया। किसके द्वारा लाया गया? ब्रिटिश संसद द्वारा। ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया। उद्देश्य क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधियों को ब्रिटिश शासन के देखरेख में लाना इसका उद्देश्य था। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल के पद में बदल दिया गया। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। किसे बनाया गया? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। कब बनाया गया? 1774 में। 1774 ईस्वी में बनाया गया। 1774 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक जितने भी अंग्रेज अधिकारी आए उनको क्या कहा गया? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। इसके बाद कौन सा पद आता है? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। इसका कालक्रम क्या है?
1833 से 1858, इस बीच में जितने भी अंग्रेज अधिकारी हैं उनको क्या कहा गया? भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। क्यों कहा गया और ये गवर्नर जनरल कब से शुरू हुआ? तो 1833 के चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को बदलकर क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? विलियम बेंटिक को बनाया गया। किसे बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। और इस बीच में जितने भी अंग्रेज अधिकारी आए उनको क्या कहा गया? भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। इसके बाद कौन सा पद आता है? इसके बाद भारत का वायसराय बनाया गया। इसका कालक्रम क्या है? 1858 से 1947 तक। इस बीच में जितने भी अंग्रेज अधिकारी आए उनको क्या कहा गया? भारत का वायसराय कहा गया। भारत का वायसराय नाम कैसे पड़ा? तो 1 नवंबर 1858 को महारानी का उद्घोषणा आया। महारानी का उद्घोषणा आया और इस उद्घोषणा को इलाहाबाद के दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया। लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया। और महारानी की उद्घोषणा में ये कहा गया कि 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी विफल रही, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से समाप्त किया जाता है और भारत पर पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन को लागू किया जाता है। तो भारत पर ब्रिटिश शासन पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 1858 ईस्वी में। पूर्ण ब्रिटिश शासन लागू हुआ। और इसके बाद भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। किसके स्थान पर? भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर क्या नियुक्त किया गया? भारत का वायसराय। यानी कि जो पदनाम था आपका भारत का गवर्नर जनरल, इस पदनाम को परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय कर दिया गया। और भारत का पहला वायसराय किसे बनाया गया? भारत का पहला वायसराय किसे बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। अर्थात 1858 से लेके 1947 के बीच में जितने भी अंग्रेज अधिकारी आए उनको क्या कहा गया? भारत का वायसराय कहा गया। और भारत का पहला वायसराय किसे बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। इसके बाद 5वां आता है, कौन सा पद आता है? स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। यानी कि भारत के वायसराय के स्थान पे क्या नाम दिया गया? स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। इसका कालक्रम क्या था? 1947 से 1950। और 1950 के बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। तो भारत का पहला यानी स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये आपसे प्रश्न पूछता है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? माउंटबेटन को। स्वतंत्र भारत का पहला
गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? माउंट बेटन को बनाया गया। कब बनाया गया? 1947 में, 1947 में। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन बनाए गए? सी राजगोपालाचारी। कौन बनाए गए? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, सी मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये सी का मतलब होता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनको कब बनाया गया? 1948 में, और ये 50 तक रहे। और 1950 के बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। तो एक समरी फिर से हम देख लेते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? बंगाल का गवर्नर, इसका कालक्रम क्या था? 1757 से 1773 तक। इस बीच में जितने अंग्रेज अधिकारी उनको क्या कहा गया? बंगाल का गवर्नर कहा गया। नेक्स्ट क्या आता है? बंगाल का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, इनका कालक्रम क्या था? 1774 से 1833। इस बीच में जितने अंग्रेज अधिकारी आए उनको क्या कहा गया? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। फिर आते हैं भारत का गवर्नर। भारत का गवर्नर जनरल, इसका कालक्रम क्या था? 1833 से 1858 तक। इस बीच में जितने भी अंग्रेज अधिकारी हैं उनको क्या कहा गया? भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और नेक्स्ट आता है भारत का वायसराय। भारत का वायसराय, कालक्रम क्या था? 1858 से 1947 तक। इस बीच में अंग्रेज अधिकारियों को क्या कहा गया? भारत का वायसराय कहा गया। और स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल ये कब से बनाया गया? इसका कार्यकाल 1947 से 1950 तक, अर्थात 50 के बाद गवर्नर जनरल के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। आशा करते हैं आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न रहे होंगे उन सभी के उत्तर आपको मिल गए होंगे। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।